अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट के शुरुआत में हम एक स्पेसशिप में रोज और ट्रेंट को एलियंस की मदरशिप जो चांद के ऑर्बिट पर थी उस पर हमला करते हुए देखते हैं, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर से एलियंस का खतरा टला नहीं था और इसी स्पेसशिप के जरिए पृथ्वी पर एलियंस को भेजा जा रहा होता है। आप देखते ही देखते यहाँ पर इंसानों और एलियंस के बीच लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिस दौरान बहुत ही मुश्किल से रोज को मौका मिलता है कि वो उस एलियन मदरशिप को नष्ट कर दे, पर यहाँ ना जाने उसे क्या सा हो जाता है, वो एक तरह से वहीं पर जम जाती है, जैसे कि मानो उसे किसी ने ऐसा करने से रोक रखा हो। हालांकि ऐसा रोज के साथ क्यों हुआ ये खुद उसे भी नहीं पता होता। अब रोज जल्दी अपने होश को संभालती है और देखती है कि मदर स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ फायर करने वाला है, और साथ ही इंसानों का एक स्पेसशिप जो एलियंस की स्पेसशिप के बीच फंस गया था उसका बचना मुश्किल था। इसलिए रोज पृथ्वी को बचाने के लिए उस एलियन स्पेसशिप में एक बड़ा धमाका करती है, जिससे मदर स्पेसशिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है, और उसे तबाह करने के लिए रोज ने कई सारे इंसानों की बलि दे दी थी, जिसका पछतावा भी उसे होता है। इसलिए वो फैसला करती कि वो अब आर्मी को पूरी तरह से छोड़ देगी, और फिर इसी तरह पूरे 5 साल का समय निकल जाता है, जिस दौरान रोज एक दूर दराज के इलाके में छिपी हुई होती है। साथ ही पृथ्वी पर इंसानों ने एलियन जिनके दिमाग में उनकी इंसानी यादें मौजूद थी उनके साथ रहना सीख लिया है, जहाँ इन अच्छे एलियंस को यहाँ पायलट कहकर बुलाया जाता है। और रही बात रोज की, तो वो भी एक एलियन हाइब्रिड है जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां है, पर जितना भी वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करते जा रही थी उतनी ही तेजी से उसका उम्र भी बढ़ रहा था, और अगर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल और भी किया तो इस तरह से वो जल्दी मर जाएगी, क्योंकि वो जिस एक हाथ से अपनी शक्तियां इस्तेमाल करती थी उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, और खुद को बेहतर रखने के लिए उसे खास तरह का सीरम लेना पड़ता था जो उसकी दोस्त मिस्टर मेल ने बनाया होता है। अब एक दिन अचानक से एक अनजान वायरस के फैलने की वजह से सभी पायलट फिर से बायोमैकेनिकल एलियंस में बदलने लग जाते हैं, मतलब कि पहले की तरह एक बार फिर से उनके दिमाग पर उनका काबू नहीं रह गया था, और सभी की आंखें पहले की तरह नीले रंग की हो जाती है। यानी कि ये एलियंस फिर से 15 साल पहले की तरह ही इंसानों का दिमाग निकालना और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। पर ये वायरस कैसे और क्यों फैला था ये तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर मेल पायलट्स को पहले जैसा करने के लिए एक एंटीवायरस को बनाने में लग जाती है, जिसमें उसे काफी ज्यादा वक्त लगने वाला होता है। तभी रोज डॉक्टर मेल के पास अपना वही सीरम लेने आती है, जिस दौरान वहाँ पर एक लियोन नाम का आर्मी सिपाही उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद रोज को जनरल रेडफोर्ड के सामने पेश किया जाता है, जहाँ रेडफोर्ड रोज से बताते हैं कि इस एलियन वायरस को किसी भी तरह से ठीक करना नामुमकिन है, लेकिन उन एलियंस के ग्रह पर जिसका नाम कोबाल्ट 1 है उसमें उनकी मदरशिप की कोर ड्राइव मौजूद है, जो अगर हमारे हाथ लग जाए तो उसकी मदद से पायलट्स को एक झटके में पहले जैसे किया जा सकता है। अब यहाँ रोज को काफी आश्चर्य होता है, जो रेडफोर्ड से कहती कि उसने तो 5 साल पहले अपने हाथों से उस मदरशिप को नष्ट कर दिया था, फिर उसका कोर ड्राइव कैसे बच सकता है। जिस पर रेडफोर्ड रोज से बताते हैं कि तुमने जब उस स्पेसशिप को नष्ट किया था तो उससे पहले ही वो कोर ड्राइव खुद ब खुद वहाँ से उनके ग्रह कोबाल्ट 1 में टेलीपोर्ट हो गई थी, और क्योंकि रोज के पास एलियन शक्तियां है इसलिए वही है जो उस कोर ड्राइव को एलियन सिस्टम से निकाल सकती है। इसलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए उसकी सख्त जरूरत होती है, जिसे पूरा करने के लिए अंत में वो राजी भी हो जाती है। अब इस मिशन में रोज के अलावा 5 और लोग होते हैं, जिनके नाम जी, एलेक्सी, लियोन, ओवेंस और ट्रेंट होते हैं, जिसके अगले ही दिन ये सभी लोग इस मिशन के लिए निकल जाते हैं। दरअसल कोबाल्ट 1 की दूरी पृथ्वी से करीब 5 लाइट ईयर्स की दूरी पर होती है, इसलिए वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए इन सभी को 24 घंटों तक एक वर्म होल से होकर जाना पड़ेगा। आप 24 घंटे के बाद ये सभी कोबाल्ट 1 के करीब पहुँच जाते हैं, जहाँ ये ड्रोन्स के जरिए एलियन ग्रह को स्कैन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी इनके आसपास कई सारे एलियन स्पेसशिप मंडराने लगते हैं, जिन्हें कोई भी चला नहीं रहा था। दरअसल ये सभी स्पेसशिप इस ग्रह के ऑर्बिट में फंसकर इसके चक्कर लगा रही होती है, जिस वजह से रोज की स्पेसशिप इन एलियन स्पेसशिप से टकरा जाती है, और फिर ये सभी किसी तरह से क्रैश करते हुए कोबाल्ट 1 ग्रह तक उतर आते हैं। अब इस क्रैश की वजह से उनकी स्पेसशिप का मेन सिस्टम खराब हो चुका था, और क्योंकि स्पेसशिप इमरजेंसी पावर पर चल रही होती है इसलिए रोज और बाकी सबके पास कोर ड्राइव के अलावा यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उसी की एनर्जी के इस्तेमाल से ये सभी फिर से पृथ्वी पर जा सकते हैं। अब यहाँ इन सभी के साथ रेडफोर्ड भी होता है, इसलिए वो जी के साथ स्पेसशिप पर ही रुकने का फैसला करता है, और बाकी लोग बाहर कोर ड्राइव ढूंढने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इस ग्रह की ग्रेविटी और ऑक्सीजन लेवल पृथ्वी से मिलती जुलती होती है, इसलिए इन्हें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होती। पर अब ये सभी आगे बढ़ते तो इन्हें एक जगह एलियंस की लाशें पड़ी मिलती है, और अब देखते ही देखते अचानक से इनके ऊपर शैडो एलियंस हमला कर देते हैं, जो एक तरह से इस ग्रह के ही एलियंस का म्यूटेटेड अवतार है। हालांकि इनका ये हाल कैसे हुआ ये हमें आगे पता चलेगा, पर अब ये सभी एलियंस इन पर हमला कर देते हैं, और रोज इस लड़ाई के दौरान
एक बार फिर से थम से जाती है, जिस दौरान ये सभी एलियंस इन पर हावी हो रहे थे। अब यहाँ एलियन से लड़ते हुए एलेक्सी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, इसलिए वो ग्रेनेड के धमाके की मदद से उन एलियंस के साथ साथ खुद की जान का भी बलिदान दे देती है, जिसका फायदा उठाकर किसी तरह से सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें एक स्पेसशिप के अंदर वो कोड ड्राइव मिल जाती है और अब रोज इसे निकालने के लिए आगे बढ़ती है। पर जैसे ही वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ड्राइव को निकालने की कोशिश करती है तो वो ड्राइव निकलने के बजाय नीचे मौजूद एक गड्ढे में चला जाता है और वहीं उसके शक्तियों का एक बार फिर से इस्तेमाल करने की वजह से रोज वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन अगली पल उसे होश आ जाता है, जिस दौरान हम देख पाते कि किसी अनजान कारण की वजह से रोज अब पूरी तरह से एलियंस के काबू में हो चुकी है, जो फिर ट्रेंट और बाकी सब पर हमला करके खुद नीचे उसी गड्ढे में कूद जाती है। हालांकि यहाँ ओवेंस को रोज से नहीं बल्कि उस कोड ड्राइव से मतलब था, इसलिए यहाँ उस पर ट्रेंट को काफी गुस्सा आता है और वो ओवेंस को मारकर खुद रोज को लाने के लिए जाता है। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि रोज एक क्वीन एलियन के सामने है जो रोज को पूरी तरह से अपने काबू में कर रही होती है। साथ ही यहाँ ये भी रिवील होता है कि रोज जो बार बार एलियंस को मारना बंद कर देती थी वो सब वो इस एलियन के काबू में होने की वजह से कर रही थी, क्योंकि एलियन हाइब्रिड होने की वजह से क्वीन एलियन टेलीपैथेटिकली उसे काबू कर सकती थी। हालांकि इससे पहले वो रोज पर काबू कर पाती ट्रेंट किसी तरह सभी एलियन से लड़ते हुए रोज को होश में लाता है और जब रोज को होश आता है तो वो ट्रेंट के साथ एलियन से लड़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। यहाँ ट्रेंट कोड ड्राइव और रोज के साथ बाहर आ जाता है, जिनका ऊपर लियोन और ओवेंस इंतजार कर रहे होते हैं। पर यहाँ ओवेंस अचानक में ही ट्रेंट को वही एलियन वायरस इंजेक्ट करके उससे कोड ड्राइव छीनकर वहाँ से भाग जाता है। मतलब कि यहाँ ओवेंस ने रोज और बाकी सबको धोखा दे दिया था, जिससे रोज और लियोन के सामने एक और खुलासा होता है कि जनरल रेडफोर्ड ने उनके यहाँ आने से पहले कोबाल्ट 1 पर बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, जो असल में वही एलियन वायरस होता है जिससे पायलट्स इन्फेक्टेड थे। अब बॉम्ब धमाके से कुछ एलियंस मारे गए थे और जो नहीं मरे वो इस वायरस के साइड इफेक्ट की वजह से शैडो एलियन में बदल गए। दरअसल रेडफोर्ड इस वायरस के जरिए इन एलियंस का नामो निशान मिटा देना चाहता था, फिर चाहे वो पायलट्स हो या रोज की तरह कोई हाइब्रिड। लेकिन वायरस के साइड इफेक्ट की वजह से पृथ्वी पर मौजूद पायलट एलियन में बदल गए और कोबाल्ट 1 में मौजूद एलियन शैडो एलियन में। यही वजह थी कि जब रेडफोर्ड का प्लान असफल हो गया तो उसने कोड ड्राइव की मदद से सभी एलियंस को खत्म करना चाहा, इसलिए उसने झूठ कहकर रोज को भी अपनी मदद के लिए राजी किया। हालांकि इधर ट्रेंट बेकाबू होकर रोज और लियोन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए रोज एक एलियन रोबोट के जरिए अपने साथ लियोन को ले लेती है और ट्रेंट को एक जगह लॉक करके स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन स्पेसशिप निकलने के लिए तैयारी थी कि जिस दौरान कोर की मदद से रेडफोर्ड कोबाल्ट 1 पर एक धमाका कर देता है, जिससे फिर बचते हुए रोज उस रोबोट से स्पेसशिप में दाखिल होने में कामयाब हो जाती है, जहां रेडफोर्ड रोज को मारने की कोशिश करता है। पर इससे पहले क्वीन एलियन वहां आकर उसे मौत के घाट उतार देती है, जो बड़े ही चालाकी के साथ रोबोट में छिपकर स्पेसशिप में दाखिल हो गई थी। साथ ही जी को जब ओवेंस के बारे में पता चलता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है और रोज और क्वीन एलियन का सामना करने लगती है, जिस दौरान लियोन किसी तरह से ट्रेंट को सब कुछ याद दिलाता है। साथ ही अब स्पेसशिप वर्महोल के जरिए आगे बढ़ने वाली थी, इसलिए उसमें इग्निशन शुरू हो जाता है, जिसमें लड़ते हुए ओवेंस की मौत हो जाती है, जो देखकर ट्रेंट भी रोज को बचाने के लिए उस क्वीन के साथ इग्निशन चेंबर में कूद जाता है, जिसमें वो क्वीन एलियन तो मारी जाती है पर रोज अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ट्रेंट को इग्निशन से बाहर निकाल लेती है। हालांकि अब उसका शरीर काफी ज्यादा जल चुका था, जिसके बाद फिर स्पेसशिप वर्महोल में प्रवेश करती है और फिर एक दिन के बाद ये सभी पृथ्वी पर वापस पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर मेल ने एंटीवायरस तो बना लिया होता है, लेकिन सभी एलियंस के बेकाबू होने की वजह से यहाँ की हालत काफी खराब होती है। इसलिए रोज पहुंचते ही बिना देरी के वहां मौजूद सभी एलियंस को कोड ड्राइव की मदद से स्पेसशिप में खींचकर कैद कर देती है और फिर डॉक्टर मेल के बनाए हुए एंटीवायरस की मदद से सभी एलियंस फिर से पायलट में बदल जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर मेल ट्रेंट के दिमाग को एक दूसरे एलियन के शरीर में डालकर उसे भी ठीक कर देती है, क्योंकि इग्निशन में होने की वजह से उसका आधा शरीर जल चुका था। साथ ही जी को रेडफोर्ड की पर्सनल फाइल में खास जेल का पता लगता है, जिसमें उसने उन लोगों को कैद करके रखा था जो उसके हिसाब से इस देश के दुश्मन थे। अब यहाँ रोज को पता चलता है कि इसी जेल में उसके और ट्रेंट के काफी समय से लापता चल रहे पिता माँ को भी कैद किया गया है, इसलिए वो सभी के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाने के लिए निकल पड़ती है, जो मेरे हिसाब से वो आराम से कर भी लेगी। जिसी रोमांचक एंडिंग के साथ ये मूवी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।